नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य श्रीधर खांडल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है साप्ताहिक भविष्यवाणी। इस साप्ताहिक भविष्यवाणी में हम बात करने जा रहे हैं 26 फरवरी यानी मंगलवार से लेकर के 4 मार्च यानी सोमवार तक। मंगलवार से लेकर के सोमवार तक का यह जो सप्ताह है, यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी जातकों के लिए इस सप्ताह क्या क्या उपलब्धियां होंगी और क्या कुछ आपके लिए थोड़ा कमज़ोर रहेगा, सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि यह जो हमारा राशिफल है, यह बहुत ही सामान्य राशिफल है। यदि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में कोई विशेष परिस्थितियां बनी हुई हैं तो आप किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का परामर्श ज़रूर करवाइए। और यदि आप चाहते हैं कि नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्य आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट nakshatraved.com को विज़िट कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें लेंगे हम मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत शानदार रहने वाली है। इस सप्ताह दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा आप प्रिपेयर रहेंगे, बहुत अच्छी आत्मिक ऊर्जा आपको महसूस होगी और इसी के चलते आप थोड़ा सा अग्रेसिव या थोड़ा सा अहंकारी भी इस सप्ताह हो सकते हैं। बहुत सारी आध्यात्मिक एनर्जी, बहुत सारा एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके अंदर रहेगी। मेडिटेशन इस समय आप ज़रूर करें क्योंकि इतनी एनर्जी जो है वह आपको गलत कार्य करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। तो मेडिटेशन करके उस एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंस के बारे में कहें तो सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। सप्ताह का मध्य भाग जो है उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। फाइनेंस के मामले में सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह थोड़ा सा आपके लिए कमज़ोर रह सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारे लाभ आपको इस सप्ताह मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी पूरा सप्ताह बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी इस सप्ताह कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए सप्ताह बहुत शानदार बीतने वाला है। थोड़ा सा अपने अहंकार को और अपना जो आपका क्रोध है उसको थोड़ा सा कंट्रोल यदि कर लेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस सप्ताह आपके साथ होने वाली हैं। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। प्रोफेशनल मोर्चे की बात करें यानी नौकरी पेशा जो जातक हैं उनकी यदि बात करें तो एकाग्रता बहुत ज़्यादा इस सप्ताह आपको ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बड़े टारगेट आपको मिलेंगे और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए एकाग्रता से काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यदि आप एकाग्रता के साथ काम करते हैं तो बहुत आप इस सप्ताह आगे बढ़ पाएंगे। करियर को लेकर के या फाइनेंस को लेकर के कोई यदि बड़ा निर्णय करना है तो सप्ताह का मध्य भाग बहुत अच्छा है आपके लिए। मध्य भाग में आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इस सप्ताह एकांत में बैठ करके कुछ प्राणायाम, योग आदि करने की कोशिश करें और यदि क्रोध की भावना मन में रहती है तो मौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको। यदि मौन आप रहते हैं तो बहुत सारी जो गलत चीज़ें हैं उनसे आप बच जाएंगे और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बहुत शानदार रहने वाला है। वहीं थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक रुचि इस सप्ताह लेनी होगी और उस रुचि के कारण आपका जो हेल्थ में जो उतार चढ़ाव बना रहेगा उस उतार चढ़ाव को आप ठीक कर पाएंगे। महिलाओं के लिए देखें तो थोड़ा सा मौसमी बीमारियों से बचने की आवश्यकता है आपको और थोड़ा आपका क्रोध जो है उसको शांत रखने की आवश्यकता है। आपके क्रोध के कारण आपके परिवार में कुछ चीज़ें गलत इस समय हो सकती हैं, तो कोशिश करिए कि आपका जो रवैया है परिवार के लोगों के प्रति वो बहुत अच्छा बना रहे। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी स्थितियां इस समय बनी हुई है। आपके ऑफिस के काम से आप किसी टूर पर जा सकते हैं या कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं या कोई मीटिंग आप अटेंड कर सकते हैं।
बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता इस सप्ताह आपके बनी रह सकती है। जो लोग शेयर बाज़ार में काम करते हैं या सट्टा बाज़ार से संबंधित काम करते हैं, उनको बहुत सारा लाभ इस सप्ताह मिलने वाला है। जो बहुत पुराने शेयर्स हैं और उनमें जिनमें आपको लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, यदि इस सप्ताह आप तरीके से और सोच समझपूर्वक उनको बेचते हैं तो बहुत सारा लाभ वह शेयर्स आपको दे जाएंगे। हेल्थ का कोई इश्यू इस सप्ताह आपको हो सकता है, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आपके मित्र मंडली या परिवार के लोगों के साथ कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद की आशंका इस सप्ताह बनी हुई है, उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। भाइयों से, बहनों से, आपके मित्रों से आपको मदद मिलेगी। और फैमिली में कोई मांगलिक कार्य इस समय आपके हो सकता है, उस मांगलिक कार्य के कारण थोड़ा सा खर्चा आपका ज़्यादा होगा। व्यापारी लोगों को सक्सेस मिलेगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपको इस सप्ताह करनी चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा मिला जुला यह सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह घर के रिनोवेशन के लिए या कोई इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आप कोई भौतिक खर्चा इस समय कर सकते हैं। यानी अच्छा दिखने के लिए चाहे आप कपड़े खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, या फेशियल वगैरह, या जो भी अच्छा दिखने के लिए आप बहुत सारा पैसा इस समय खर्च करेंगे। आपका जो हॉबी है उसके लिए इस सप्ताह टाइम आप ज़रूर निकालिए। थोड़ा सा अपने आप को आप पॉजिटिव महसूस करेंगे और आपकी जो मनचाही चीज़ है या मनचाहा जो काम है उसको आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो खेती करते हैं या खेती से संबंधित जो लोग मशीनरी बनाते हैं, उनको इस सप्ताह व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी समस्या इस समय बता रही है, तो कोशिश करिए कि स्वास्थ्य आप ठीक रखें। टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है। टेंशन यदि करते हैं तो ब्लड प्रेशर और शुगर से संबंधित रोग आपको इस समय हो सकते हैं। यदि नौकरी कर रहे हैं तो जॉब में ट्रांसफ़र के योग बहुत सारे बन रहे हैं, या यदि ट्रांसफ़र नहीं होता है तो आप ऑफिस के काम से कहीं बहुत दूर की यात्रा इस सप्ताह कर सकते हैं। सरकारी सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप किसी भी प्रकार का कोई सरकारी जॉब करते हैं या सरकारी ठेकेदारी का कार्य करते हैं, तब भी आपको बहुत सारी सफलताओं का योग इस समय बना रहेगा। महिलाओं के लिए सप्ताह शानदार बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के जो जातक हैं, कोई भी काम इस सप्ताह आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में यदि आप काम करेंगे तो थोड़ी दिक्कत इस समय हो सकती है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति किसी और व्यक्ति के लिए आपको लड़ाई के लिए प्रेरित करता है या किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब उसके सामने आकर के आपको मोहरा बनाता है, तो आप उससे बचिए। इस सप्ताह कोई आपको मोहरा बना करके या कोई आपके कंधे पर रख करके बंदूक चला सकता है और उसकी वजह से आप मुसीबत में फंस सकते हैं, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की जमानतदारी आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। फैमिली में कोई जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत हो सकती है। गुस्से पर, क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। वाहन चलाते समय या पेट्रोलियम पदार्थों के आसपास यदि आप जाते हैं तो उससे थोड़ा सा सावधान रहिए। नेगेटिविटी थोड़ी सी मध्य सप्ताह में बनी रहेगी। उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए प्राणायाम, योग आदि आप करिए और थोड़ा सा भगवत चिंतन करिए, आपको लाभ मिलेगा। नई जॉब की यदि तलाश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको इस समय डालने होंगे। हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ में थोड़ी सी नेगेटिविटी मानस में बने रहने के कारण शारीरिक हेल्थ में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन कुल मिलाकर के हेल्थ अच्छी रहेगी। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा है, कोई टेंशन नहीं होगी। और आपके मित्र मंडली के द्वारा या परिवार के लोगों के द्वारा आपको बहुत सारा लाभ इस समय मिलने वाला है। ज़्यादा खर्चा इस समय आपको नहीं करना होगा। यदि ज़्यादा खर्चा करते हैं तो इस समय थोड़ी सी बजट को लेकर के दिक्कत आपको हो सकती है। आपका जो मानस है वह थोड़ा सा परेशान इस समय हो सकता है। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। जो लोग
कन्या राशि और कन्या लग्न के हैं और जो विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, उनको प्रॉफिट बहुत सारा इस समय हो सकता है अपने बिजनेस में। बहुत ज़्यादा कोई टारगेट रख करके और आप यदि काम करेंगे तो बहुत अधिक आपको इस समय लाभ मिलने वाला है। आप टारगेट को अचीव कर पाएंगे। एक्टिव रहना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा हैं, मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर आपको इस समय रहना चाहिए। हेल्थ से जुड़ा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के भी आप सचेत इस समय रहें। बच्चों को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। बच्चे बहुत सारा अच्छा काम इस सप्ताह करेंगे और जो विद्यार्थी हैं, खास करके जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए बहुत शानदार स्थिति इस समय बनी हुई है। इस सप्ताह आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपोजिट सेक्स के प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट इस समय हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। पारिवारिक व्यवस्था सुख शांति वाली रहेगी। इमोशनली भी आप मजबूत रहेंगे। पार्टनरशिप के मामलों में थोड़ा सा ध्यान अपने पार्टनर के ऊपर आपको देना चाहिए। फैमिली के लोगों का सपोर्ट मिलेगा और दूसरे जो लोग हैं, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके सहयोगी आपकी पूरी सहायता इस समय करेंगे। कुल मिलाकर के कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए यह सप्ताह शानदार है। इमोशनली थोड़ा सा आप ब्लैकमेल हो सकते हैं या अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह बहुत शानदार है। मन की व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी रहेगी, यानी मन आपका बहुत अच्छा इस समय रहने वाला है। लेकिन आपका गुस्सा, आपका अहंकार, आपका जिद्दीपन जो है वह आपके कार्यों में थोड़ी प्रॉब्लम इस समय डाल सकता है। यानी मैं ही सही हूँ, इस बात को आपको नहीं करना चाहिए और थोड़ा समझना चाहिए कि हो सकता है हम जो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गलत भी हो। यदि आप बिजनेस करते हैं, सप्ताह की शुरुआत में कोई ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो बहुत सारा फ़ायदा, बहुत सारा प्रॉफिट आपको दे सकता है। यदि आप सेल्स में नौकरी करते हैं या मार्केटिंग फील्ड में हैं या कस्टमर केयर में हैं या किसी भी प्रकार का कोई कंसल्टिंग जॉब आप करते हैं, तो बहुत सारी सफलताएं इस समय आपके लिए बनी हुई हैं। स्वास्थ्य को लेकर के दांत में दर्द या कंधे में दर्द से जुड़ी कोई समस्या या मुंह में छाले या पेट से संबंधित कोई रोग इस समय थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है। ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए सप्ताह बहुत सफलता भरा है। जो महिलाएं काम करती हैं, जो नौकरी करती हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना हुआ है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत खर्च के साथ होगी। खर्चा थोड़ा ज़्यादा है इस सप्ताह, तो कोशिश करिए कि फ्रेंड सर्कल में या परिवार में इतना खर्चा भी आप नहीं करें कि आपको आपके बजट को लेकर के थोड़ी चिंता करनी पड़े। सप्ताह के बीच का जो भाग है उसमें बहुत सारा आर्थिक लाभ आपके लिए बना रहेगा। कोई ज़्यादा खर्चे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बेफालतू बिना वजह का खर्चा आपको नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल मोर्चे की बात करें तो थोड़ा काम में ध्यान कम दे पाएंगे और उसकी वजह से ऑफिस में आपके ऊपर तू में या किसी भी प्रकार का कोई इल्ज़ाम लग सकता है। सप्ताह के शुरुआत के जो 2 दिन हैं वो व्यापार में बहुत शानदार तेज़ी लाएंगे और उस तेज़ी की वजह से आपके जितने भी टारगेट हैं वो सब के सब पूरे हो जाएंगे। सप्ताह का मध्य भाग व्यापारी लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारक बन सकता है। आपके शत्रु आपको कहीं ना कहीं कोई चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी हेल्थ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, व्यापार को लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। हेल्थ को लेकर के यानी स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई बड़ा इश्यू होता है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। इस समय आपको कुछ नर्वसनेस की शिकायत हो सकती है या आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या स्किन प्रॉब्लम भी आपको स्टार्ट हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। इस सप्ताह हर तरीके से आप सॉलिड होंगे, हर तरीके से आपको बहुत अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाइए। कॉन्फिडेंस आप बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं और उसकी वजह से आपके जो होने वाले काम हैं वो अधूरे रह जाते हैं। वीक का जो आखिरी टाइम है, सप्ताह का आखिरी टाइम है, उसमें थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी, इसलिए मेडिटेशन और योगा प्राणायाम आदि आप करें और थोड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह का बीच का जो समय है वो
लव अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी के प्यार में पड़े हैं तो हो सकता है उस के प्यार में आपको सफलता मिल जाए और वह व्यक्ति आपसे भी प्रेम करने लगे। बच्चों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है या बच्चे को लेकर के कोई परेशानी आपको बनी हुई है तो थोड़ा उसमें आपको सचेत रहना चाहिए और डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट आपको करना चाहिए। शेयर बाज़ार में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे लाभ की गुंजाइश आपके लिए इस सप्ताह बनी रहेगी। यदि नौकरी करते हैं तो सहयोगियों का ऑफिस में लाभ मिलेगा और उनके साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और हो सकता है कि ऑफिस के काम से आपको किसी यात्रा पर भी जाना पड़े। प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति के चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं और यदि आप बहुत अच्छे अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो हो सकता है आपका इंक्रीमेंट भी इस समय हो जाए। यदि कोई लोन ले रखा है आपने तो उसको चुकाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोन चुकाने में थोड़ी दिक्कत यानी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी इस समय कमज़ोर हो सकती है। व्यापार में बढ़ोतरी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन इस सप्ताह जो आप व्यापार करेंगे उसका अगले सप्ताह आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस में सक्सेस मिलेगी और यदि फॉरेन जाना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए इस समय बनी हुई है। अब आइए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। यह सप्ताह बहुत शानदार आपके लिए रहने वाला है। जॉब में बहुत सारी राहत, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सम्मान आपके लिए बना रहेगा इस सप्ताह। पुराना यदि कोई काम अटका हुआ है, खास करके यदि वो सरकारी काम है तो ज़रूर पूर्ण होगा। बच्चों की हेल्थ को लेकर के चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों को हेल्थ की वजह से पढ़ाई में रुकावटें भी इस समय आ सकती हैं। सभी सरकारी काम आपके पूर्ण होंगे और यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी कोई ठेकेदारी करते हैं और यदि आपका कोई पेमेंट अटका हुआ है तो इस सप्ताह आपका पेमेंट आ सकता है। बाएं हाथ में या शरीर के बाएं भाग में कोई चोट चपेट आपको लग सकती है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पानी से, बिजली से, केमिकल से और वाहन को बहुत तेज़ी से भगाने से आपको बचना चाहिए। यदि कोई पुराना वाहन बेच करके नया खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। मित्रों से, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और आपका जो वैवाहिक जीवन है वह भी पूरा इस समय बहुत शानदार विश्वास और बहुत अच्छी स्थिति के साथ रहेगा। हेल्थ से जुड़े कोई इश्यू आपके हो सकते हैं सप्ताह के अंत में, थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत बहुत बेहतरी के साथ होने वाली है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के जितने भी काम, चाहे वह अदालत से जुड़े हों, चाहे वह पुलिस से जुड़े हों, चाहे वह किसी भी सरकारी काम से जुड़े हों, उनका निपटारा इस समय हो सकता है। बिजनेस में और जॉब में दोनों में ही इस सप्ताह हर दिन आपकी नई बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहुत शानदार माहौल आपके मन में और धरातल पे बना रहेगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी में ऐसा कोई केस आपका पेंडिंग चल रहा है जिसमें बहुत दिनों से आप परेशान हैं तो हो सकता है इस सप्ताह आपको जीत मिल जाए। जॉब करने वाले लोगों को मध्य सप्ताह में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा दबाव काम का आपके ऊपर रहेगा। बहुत बड़ा कोई टारगेट आपको मिल सकता है या ऑफिस में बॉस के स्वभाव को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है। यदि आप शेयर बाज़ार का काम करते हैं या लॉटरी का काम करते हैं, सट्टे बाज़ार का काम करते हैं या आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेट में फ्लक्चुएशन होता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा कोई धन अचानक आपको प्राप्त इस समय हो सकता है। स्वास्थ्य का पलड़ा थोड़ा सा कमज़ोर बना हुआ है क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारियां और बहुत ज़्यादा मेहनत इस समय आपके होगी, तो स्वास्थ्य को भी बराबर मेंटेन करके आपको चलना चाहिए। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। इस सप्ताह क्रोध की भावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी। पारिवारिक लोगों के बीच में कोई मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, तो वाणी पर सबसे बड़ा संयम आपको रखना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी उठापटक या मनमुटाव पैदा नहीं हो, तो आपको वाणी पर संयम रखना होगा और मौन को धारण करना होगा। पति पत्नी के बीच या बच्चों के बीच या परिवार के बीच रिश्ते खराब इस समय हो सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। साझेदारी में यदि कोई व्यापार करते हैं तो साझेदार के साथ भी विवाद हो सकता है, कोई मनमुटाव हो सकता है और
आपके व्यापार की जो स्थिति है वह खराब इस समय हो सकती है। वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण आपको इस समय रखना होगा। यदि सब स्थितियां अच्छी रहती हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में ही आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, बेहतर धन अर्जन आप कर पाएंगे। यदि ज़मीन खरीदना है या ज़मीन से संबंधित आप काम करते हैं, यदि मकान बेचने का खरीदने का काम करते हैं, या किसी भी केमिकल से संबंधित आप काम करते हैं, या कलर से संबंधित काम करते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आपको बहुत सारा लाभ व्यापार में इस समय हो सकता है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और परिवार को थोड़ा सा एक साथ बना करके रखने की आपको आवश्यकता होगी। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता आपको इस समय हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शानदार बना रहेगा और वहीं महिलाओं को भी थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखने की मेरी सलाह है। तो मित्रों, यह था हमारा साप्ताहिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा विचार मत करिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएँ। तो आप जुड़े रहिए नक्षत्रवेद.com के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा नई वीडियो में नई जानकारी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।